कालिका तीज की आप सभी को खूब सारी शुभकामनाएं। माता रानी महादेव आपके अखंड सौभाग्य की रक्षा करें, यही प्रार्थना करते हैं। इस वीडियो में आप सभी को संपूर्ण रूप से व्रत की जो सामग्री होती है उसमें कई महिलाएं गलती कर देती हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी, सामग्री, कुछ नियम, आवश्यक रूप से जानकारियां पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाएंगी। देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले कोई भी पूजा पाठ होता है तो उसमें एक समय का भोजन कम से कम दान करने के लिए निकाला जाता है। उसमें कुछ रुपए रखें और एक समय का सूखा भोजन जरूर से दान करने के लिए पूजा के स्थल पर आप सभी रख लीजिए। ठीक है, यह हो गया पहला कार्य। दूसरा, 16 श्रृंगार की सामग्री। आप सभी इस दिन 16 श्रृंगार की सामग्री संपूर्ण रूप से कोशिश करें। अपने शादी का लहंगा भी पहन सकते हैं, आप साड़ी वगैरह भी नई लाते हैं तो ठीक है, नहीं तो पुरानी जो है काम में ले सकते हैं। बस धुली हुई होनी चाहिए, साफ सुथरी अवस्था में, लाल या पीली होनी चाहिए, काली नीली ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अब इस पूजा में हमेशा माटी के शिवलिंग स्वरूप बनाकर ही माता पार्वती ने पूजा की थी, तो उसी की महत्वता है। कोशिश करें एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बना लें जैसा मैंने बनाया है। चाहे तो इसके साथ गौरी गणेश को भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा है, नहीं तो किसी फोटो प्रतिमा की भी पूजा की जा सकती है। तो मैंने देखिए सामग्री में ले रखे हैं जिसमें गौरी गणेश जी महाराज विराजमान है। अब 2 मूर्ति फोटो हो जाएंगी तो इसलिए मैंने यह ली है और मिट्टी से नहीं बनाया है, सिर्फ मैंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है क्योंकि गौरी माता ने इस दिन महादेव को पाया था माटी के शिवलिंग बनाकर, तो शिवलिंग ही पर्याप्त है बनाना। अब आप सभी कलश स्थापना करते हैं तो बहुत शुभ माना जाता है, तो इस तरह से आप कांसे का या पीतल का कोई भी ले लीजिए, बस स्टील जो है ना लें तो उत्तम रहेगा। और शिव पूजा में कभी भी शंख का प्रयोग नहीं होता है, तुलसी का प्रयोग नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। कई महिलाएं गलती कर रही हैं, मैंने कई वीडियोस देखी, शंख पूजा में रख रही हैं, शिव पूजा में। यह पूर्ण रूप से दोष उत्पन्न करने वाला है, यह सबसे बड़ी गलती के रूप में जाना जाता है। कलश स्थापना करेंगे तो आप आम के या जो है अशोक के पत्ते ले लीजिएगा। मैंने 5 पत्ते ले रखे हैं, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इससे ज़्यादा या कम भी ले सकते हैं। उसके ऊपर चावल की एक छोटी सी कटोरी पूर्ण पात्र के रूप में कही जाती है, वह आप ले लीजिए। उसके ऊपर दीपक रख लीजिए, गोल बत्ती का, घी उसमें भर दीजिए। लोटे के अंदर आप एक हल्दी की गांठ, थोड़ा सा फूल, अक्षत, 1 रुपये का सिक्का और जो है दुर्वा डालकर 5 चीज़ें रख लीजिए। अब यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे चावल मैंने अष्टदल कमल बनाने के लिए ढेरी बना रखी है। हालांकि इससे पहले ही मैंने आप सभी को पूरी विधि हरतालिका तीज की कैसे की जाती है इसका वीडियो दे दिया है। कृपया उस वीडियो को देखकर अपनी पूजा को पूर्ण रूप से संपन्न करें। आप देखते होंगे हरतालिका तीज सबसे महान व्रतों में से एक जाना जाता है जो उनकी बिना पानी के किया जाता है। अब आप सभी सामग्री में जहाँ पर भी आप विराजमान हो ना, वहाँ पर आप सभी पीले रंग का कोई कपड़ा या पाटा इत्यादि बिछा लीजिए। इसके बाद जो है शिव पूजा में सबसे महत्वपूर्ण होता है बेल पत्र, दुर्वा महत्वपूर्ण है, और आँख के पत्ते या फूल मिल जाए, आपको पीले फूल मिल जाए तो सभी चीज़ें प्रबंध करें। आप शिव पूजा में जो सामग्री आती है काम में वह सभी ले लेंगे। ठीक है, चंदन इत्यादि मैंने ले लिया है, धतूरा ले लिया है, सुपारी है और इत्र है, साथ ही जल का लोटा है जो कि पूजा पाठ के कार्य में आएगा। यह जल का लोटा हो गया, जनेऊ हो गया, कपूर आरती के लिए हो गया, धूप दीप के लिए, और साथ ही कलावा हो गया। यह सारी चीज़ें हो गई पूजा में। साथ के साथ इस दिन एक जो है ऐसा मंडप बनाया जाता है जहाँ पर पूजा का स्थान होता है, वहाँ पर आप सभी को, जिसमें 5 आपको महादेव की 5 पुत्रियों को समर्पित फुलेरा बांधना होता है। इस फुलेरा के दर्शन मात्र से सब कामना सिद्ध हो जाती है, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। तो आप सभी को 5 फूलों की माला कम से कम यहाँ पर सुसज्जित करनी है, मंडप का सा स्वरूप बनाना है। 5 फूलों की माला बना लीजिए, नहीं तो आप जो है इससे अधिक भी बना सकते हैं, खूब सुंदर भाव से इस तरह से सजा सकते हैं। महादेव के लिए फूलों की माला भी ला सकते हैं, आपकी इच्छा है। ठीक है, इस तरह से आप विराजमान कर लीजिए। साथ के साथ आप सभी अगर कोई फोटो प्रतिमा है, मूर्ति है तो उसको भी रख लीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सामान्य तौर पर शिव पूजा इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बारी आती है सुहाग की सामग्री की। सुहाग की सामग्री जैसे मैं दिखा रही हूँ इस तरह से जो है 5 फूलों की लड़ियाँ लगाई जाती है, फुलेरा के रूप में जानी जाती है। तो पहले ही इन चीज़ों को आप सभी देख लीजिए ताकि पूजा में कोई कमी ना हो आपके।
तो इस तरह से यह सामग्री है। बारी आती है सुहाग की सामग्री। तो सुहाग में सबसे पहले आपको अपना सिंदूर दान यहाँ पर रखना होगा। जो शादी का या रोज का आप सिंदूर है ना, वह आप सभी जरूर से रखें, ताकि माता रानी को आप सुहाग की जो है सुहाग समर्पित करें और साथ ही उसमें से कुछ अपने माथे पर भी लगा सके, जो कि सुहाग लेने के रूप में कहा जाता है। मैंने वीडियो में इससे पहले बताया है। अब चूड़ी ले लीजिए, लाख की ले लीजिए, कांच की ले लीजिए, जैसा आपके यहाँ रिवाज है वह ले लीजिए। आप अपनी सास के लिए बायना निकालते हैं दान के लिए, तो वह ले लीजिए अलग से थाली में। यह माता गौरा के लिए है, जो उन्हें समर्पित किया जाएगा। कम से कम 5 ले लीजिए, एक ब्लाउज पीस, उसमें चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, यह सारी चीज़ें पर्याप्त है। अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार सभी भक्त दान करते हैं। इसमें आप 51 या 21 रुपये रख सकते हैं। यह माता गौरा को चढ़ाया जाएगा। कम भी ले सकते हैं, ज़्यादा भी ले सकते हैं, जैसा मैंने बताया। माता गौरा को समर्पित करने के बाद थोड़ा सा आप अपने पास रखें और थोड़ा बहुत दान में दे दीजिए। रोली, चंदन, मौली समर्पित करेंगे तो आप सभी जो है अक्षत भी उन्हें समर्पित करेंगे। साथ ही आपको अक्षत ज़्यादा लेने होंगे। संकल्प लेने इत्यादि के लिए संकल्प कैसे लिया जाता है, इसका वीडियो पहले ही आ चुका है। यह आचमन होती है, किसी भक्तजन के पास होती है, किसी के पास नहीं होती, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यह बहुत अच्छी होती है किसी भी पूजा पाठ के काम में। सबसे पहले संकल्प लेने के लिए, या कोई चीज़ बाजार से आई है उसकी शुद्धि इत्यादि के लिए, तो इसमें जल इत्यादि आप सभी भर लीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ आप सभी जानते होंगे 2 दीपक पूजा में रखना बहुत आवश्यक होता है, तो आप सभी 2 दीपक जरूर से रखें। एक जो कलश के ऊपर आप सभी रखेंगे, दीप कलश इसमें स्थापित किया जाता है। बिना कलश की भी पूजा कैसे की जाती है, इसका वीडियो जल्दी ही आप तक पहुंचाया जाएगा। आप सभी दीप कलश भी रख सकते हैं, श्री कलश भी रख सकते हैं। कलश की मुख पर आप सभी मौली बांध लीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए और इसे विराजमान कर लीजिए इस स्थान पर। साथ ही आप सभी के जो है महादेव के दाएं ओर जो है आप सभी को यह कलश स्थापित करना होगा। रुद्राक्ष की माला जाप करते हैं तो वह ले लीजिए, नहीं तो महादेव को समर्पित करना भी शुभ माना जाता है। प्रसाद के रूप में आपकी इच्छा है, आप फल ले सकते हैं, मौसमी सूखा अनार, जो सूखा आप कोई वस्तु बनाते हैं वह ले लीजिए, घंटी इत्यादि। शंख नहीं लिया जाता पूजा के काम में, इस बात का ध्यान रखिए। बस यही जो है पर्याप्त सामग्री है। अब इस दिन आप सभी चूरमा बना सकते हैं। आपके यहाँ खीर बनाने का रिवाज है, कोई विशेष मिठाई इत्यादि बनाने का रिवाज है, जो महादेव को आप भोग समर्पित करना चाहते हैं, तो वह आप सभी ले लीजिए। तो बस यही सामग्री पर्याप्त है। दान करने के लिए आवश्यक रूप से कुछ सामग्री जो मैंने आपको पहले ही बताई वह आपको लेनी है विशेष रूप से। और साथ के साथ आपके यहाँ अगर सास को कुछ वायने के रूप में दिया जाता है तो वह ले लीजिए। सुहाग की सामग्री हो, साड़ी इत्यादि हो, अत्यंत शुभता के रूप में इन्हें देखा जाता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। चैनल पर पहले ही वीडियो आ चुका है जिस पर आप सभी जरूर से पूजा विधि देख सकते हैं। संपूर्ण नियमों से बताया गया है। आपके लिए हरतालिका तीज व्रत शुभ हो, मंगलमय हो, यही प्रार्थना करते हैं। राधे राधे।